सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इंडिया का सबसे जो लोग देखते हैं वो जो शो है वो है बिग बॉस। हिंदी बोलो या मराठी बोलो, महाराष्ट्र वाले मराठी भी देखते हैं बिग बॉस। वो सबसे ज़्यादा लोग एंगेज होते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को प्यार आता है, पसंद आता है। उनके प्यारे प्यारे सीरियल के एक्टर बोलो, मूवीज़ के एक्टर बोलो या कोई इन्फ्लुएंसर बोलो, वो जब बिग बॉस में जाते हैं तो उनके ऑडियंस भी आती है और बिग बॉस देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम दिव्या के केस में, दिव्या को जय भीम वाले लोग बोलो या वो आंदोलन करती थी या स्पीकर थी जो उसको पसंद करते थे, वो लोग भी 99% ऐसे लोग थे जो बिग बॉस देखते ही नहीं थे, बस दिव्या के वजह से बिग बॉस देखते थे। तो बिग बॉस एक बड़ा शो है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल शो है और उस शो से निकलने के बाद लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का सूरज, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। उसने घर बनाया है, उसने अपने बहनों के लिए, भाई के लिए, मतलब उसकी फुल फाइनेंशियल बोलो या उसकी पर्सनैलिटी बोलो या लोग उसको अलग नज़र से देखते हैं, तो फुल लाइफ चेंज होती है। बिग बॉस एक काफ़ी बड़ा शो है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल और काफ़ी फेम मिलता है, काफ़ी पब्लिसिटी मिलती है। तो जैसे ही कोई बिग बॉस में से इविक्ट हो जाता है, निकल जाता है, पहला हफ्ता बोलो, दूसरा हफ्ता बोलो या तीसरा हफ्ता, तो वो इंटरव्यू देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस होती है उनकी, मीडिया के सामने बातचीत करते हैं। मीडिया क्वेश्चन सवाल पूछते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है क्या नहीं। या मीडिया जैसे ही कोई कंटेस्टेंट बाहर निकलता है, मीडिया लिटरली ऑक्सीजन कैसा होता है ना, हम 24 घंटे लेते रहते हैं, तो लोग भी, मीडिया भी उनको कैप्चर करते रहते 24 घंटे की, यहाँ पे जिम पे गए, वहाँ पे गए, वो पे गए, वो उधर गए, ऐसे ऐसे। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं। जब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब से दिव्या निकली है, जब से शो से, मतलब अभी कितने दिन हुए होंगे, 4 दिन, तो 4-3 दिन हुए होंगे जब से वो एपिसोड कटा है, तब से मैं गिन रही हूँ। पर उससे जो एपिसोड है वो पुराना भी हो सकता है, व्हाटएवर स्टफ, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। दिव्या का कोई इंटरव्यू नहीं है, मीडिया के सामने नहीं है, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिग बॉस में है या नहीं है, बिग बॉस से बाहर निकली है। if बिग बॉस से बाहर निकली है तो कुछ उसका इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो नहीं आ रहा है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रहा है, ना मीडिया के सामने बातचीत कर रही है, ना कोई इंटरव्यू दे रही है, कोई हलचल नहीं है। बस इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया था कि वो रिवीलिंग कुछ सीक्रेट है, थैंक यू फॉर एवरीवन लव वगैरह, ऐसा एक थैंक यू करके एक मैसेज आया था, दैट्स इट। उसके बाद दिव्या पूरी गायब ही है, मतलब कहीं भी नहीं दिख रही है। और सोचा था कि बिग बॉस में सीक्रेट रूम में होंगी तो वैसा भी प्रोमो कुछ कट नहीं रहा है, तो दिव्या है कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि दिव्या गई तो गई कहाँ है। दिव्या जब से घर से बाहर निकली है, लिटरली मैं बोलो या मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जो उसको पसंद करते हैं। मैं उसको स्टार्टिंग से पसंद करती हूँ, मुझे उसका गेम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लड़की है, आई लव इट। और मैं तब से वेट कर रही हूँ एज अ ऑडियंस, एज अ bro code is sister code, you know, sister code, like sister code, not a fan kind of stuff. I feel कि वो मेरी घर की है, I feel वो मेरी फैमिली है, बिकॉज वी आर, मतलब सेम लगता है जब अपने में से कोई आगे बढ़ता है, अपने में से कोई बिग बॉस बड़े शो में जाता है, तो ऐसा फैन नहीं मोमेंट आता है, ऐसा लगता है कि सिस्टर क्लोड है, अपनी फैमिली मेम्बर है। तो जब से दिव्या निकली है, मतलब एज अ ऑडियंस मैं भी उसका वेट कर रही हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, कुछ तो बोले, कुछ समझाए, कुछ बताए हमको कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, लोग क्या समझ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों का खुलासा, या कि जो लोग समझ रहे हैं वो सच है कि क्या है बिहाइंड ऑफ द स्टोरी, बिहाइंड ऑफ द बातें, कि हमको सबको पता चले। पर दिव्या गायब ही है, दिव्या दिख ही नहीं रही है। अभी सवाल यही बनता है कि दिव्या एग्जैक्टली कहाँ पे है। मेरे ख्याल से जो 3 पॉइंट है जो मेजर इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि उसी 3 पॉइंट में से हम सबको ये आंसर मिल सकता है कि दिव्या एग्जैक्टली कहाँ पे है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन या फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि बिग बॉस का कॉन्ट्रैक्ट। बिग बॉस जब भी हम जाते हैं तो हमारा साइन करना होता है, सब कुछ होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के बेस से ही सब कुछ होता है। इफ़ अपन ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कोई भी गलती की, तो बहुत सारे करोड़ों पैसे जो उनकी पेनल्टी फीस रहती है वो भरनी पड़ती है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। तो पहले तो दिव्या कॉन्ट्रैक्ट में होंगी, और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी बता नहीं सकते हैं हमारे शो के बारे में, कंट्रोवर्शियल चीज़ें, बिहाइंड ऑफ दिस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट में जब इंसान फंसा रहता है तो वो कुछ नहीं बोल सकता है, उसको साइलेंट ही रहना पड़ता है। जब दिव्या उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलेंगी तब शायद वो मीडिया के सामने आए, तब इंस्टाग्राम पे आए या तब सोशल प्लेटफॉर्म में आए और कुछ बताए, क्योंकि अभी फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है कि बहुत 3-4 हफ्ते वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो अब दिव्या शायद बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी
फंसी हो सकती है, या उसके कुछ रूल्स होंगे जो वो नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा उसका लॉस होगा, उसका ही मतलब बहुत ज़्यादा उस पे ही पेनल्टी लग जाएंगी इतने पैसों की, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हो सकती है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ। क्योंकि बिग बॉस जैसा शो है, एक ही रूम में रहना होता है, एक ही घर में रहता है, जो उधर 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 24 घंटे कैमरेज रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं जिन पे पर्सनैलिटीज़ अलग होती है। हर रोज़ एक नया टास्क होता है, लोग कैमरा के सामने के लिए लड़ते हैं, उनकी पर्सनैलिटी झूठे लड़ाई करते हैं, ब्लेम करते हैं, ये करते हैं। तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए वो प्रोसेस करना मुश्किल होता है। जब कोई भी इंसान शो से बाहर निकलता है तो वो रेस्ट करना चाहता है, उसको शांत रहना चाहता है कि मेरा दिमाग शांत हो, मैं चीज़ों को थोड़ा समझूँ, खुद के मेंटल हेल्थ को समझूँ, थोड़ा काम डाउन करूँ। जो एक अपना उस शो में जो एनवायरनमेंट होता है, बाहर की जो एनर्जी होती है, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो वहाँ पे वो घर में जाके रेस्ट करेंगी, मम्मी का हाथ का खाना खाएंगी, या थोड़ा रिलैक्स करेंगी, चीज़ों को समझेंगी, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगी। फिर उसको जब लगेगा तब वो मीडिया के सामने आ सकती है कि अब दिस इज़ अ टाइम कि मैं अभी लोगों से बात कर सकती हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है, मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ, मेरा टाइम स्पेंड खत्म हो चुका है। जब उसको लगेगा तो वो आ सकती है। दूसरी ये मेंटल हेल्थ वाली चीज़ है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिग बॉस खुद बड़ा रिवील कर सकता है इस पे, मतलब या क्योंकि अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है, अभी तक उसका कोई वीडियो सामने नहीं आया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बहुत लोग एस्पेक्ट लगा रहे हैं कि वो सीक्रेट रूम में होंगी, सीक्रेट रूम में होंगे, और ना बिग बॉस के साइड से कुछ आया है, ना दिव्या के साइड से कुछ आया है। तो शायद इन दोनों का कुछ हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा शांति हो दोनों साइड से तो कुछ बड़ा रिवील हो सकता है, कुछ बड़ा लोडिंग हो सकता है जो हमारे एक्सपेक्टेड ना हो, और बहुत सारी बड़ी चीज़ें आ जाए सामने। ये भी हो सकता है कि एस्पेक्ट है ये 3 एस्पेक्ट से हमें समझ जाता है कि दिव्या एग्जैक्टली कहाँ पे है। और एक चीज़ हो सकती है कि शायद दिव्या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बड़ी चीज़ रिवील करना चाहे जिसके लिए उसको टाइम लग रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। और जब कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, दिव्या इज़ अ स्पीकर, वो एक भाषण देती है, आंदोलन लड़ती है, जब ऐसी बिग पर्सनैलिटी, बिग वॉइस, ऐसी एक लड़की, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, एक स्टैंड लेने वाली लड़की जब खामोश हो बिग बॉस को इतना मतलब दिन होने के बाद भी, तो शायद एक्सट्रीम लेवल वाली चीज़ें रिवील होने वाली है, शायद एक्सट्रीम लेवल ऑफ कुछ तो बिग रिवील या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है। शायद दिव्या उसके लिए प्रिपरेशन कर रही होंगी, या उसके लिए कुछ ना कुछ उसका बड़ा प्लान होगा, बिकॉज वो एक स्पीकर है, खुद का स्टैंड लेती है, उसके दे हैव मतलब उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब कुछ चीज़ें हैं। वो ऐसी लड़की शांत बैठने वाली नहीं होती है, वो अपने मुद्दे बोलेगी, स्टैंड लेंगी अपनी चीज़ों पे। पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा वेट और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज हम ऑडियंस है, उसको बहुत प्यार करते हैं, हम उसके लिए कंसर्न है। मुझे दिव्या के लिए बस ये चीज़ें बोलनी है कि दिव्या बहुत अच्छी लड़की है, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, या उसने धमकी दी, ऐसे ऐसी गलत गलत चीज़ें प्रमोट ना कीजिए, उसके लिए पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव रखे, बिकॉज वो आज की लड़की है, पुराने ज़मानों वाली लड़की नहीं है। तो प्लीज़ किसी के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो किसी के बारे में बुरा भी मत बोलिए। शी इज़ अ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गर्ल, एंड थैंक यू एंड जय भीम। एंड जल्दी ही दिव्या आपके सामने और मेरे सामने भी आ जाएंगे। आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, लव यू सो मच।